हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटेक एजुकेशन। ईडीसी के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ सी एम्पलीफायर बाय अप्रॉक्सीमेट एच मॉडल। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का एनालिसिस करने वाले हैं एच मॉडल के अप्रॉक्सीमेट सर्किट के साथ। तो अगर मैं बात करूं किसी एम्पलीफायर की, तो किसी एम्पलीफायर का एनालिसिस हम उसके डिफरेंट पैरामीटर के थ्रू करते हैं। वो डिफरेंट पैरामीटर कौन कौन से हैं? करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन एंड इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस। इसके अलावा भी कई पैरामीटर होते हैं, बट हमको यहाँ पे इन 5 ही पैरामीटर की नीड है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ एम्पलीफायर के पैरामीटर की, तो जो सबसे पहला है वो है करंट गेन। करंट गेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई से। और करंट गेन क्या होता है? करंट गेन आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो होता है। करंट गेन होता है आपका आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो। इसे हम आई नॉट और आई इन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात करें वोल्टेज गेन की, तो वोल्टेज गेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए वी से। वोल्टेज गेन क्या होता है? वोल्टेज गेन होता है आपका आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का रेशियो। तो ये हो गया आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज को हम वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इनपुट वोल्टेज को वी आई से। तो अब बात करते हैं पावर गेन की। तो पावर गेन होता है आपका एपी। पावर गेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एपी से। पावर गेन होता है आपका पी बराबर क्या होता है? पी बराबर होता है वी इंटू आई। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा? पावर गेन इक्वल टू वोल्टेज गेन मल्टीप्लाई करंट गेन या ए वी इंटू ए आई। ये हो गया आपका पावर गेन। अब बात करते हैं इनपुट इम्पीडेंस की। तो इनपुट इम्पीडेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड आई से। और इनपुट इम्पीडेंस होता है आपका इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का रेशियो। इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का रेशियो। इनपुट वोल्टेज को हम वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इनपुट करंट को हम आई और स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात करें आउटपुट इम्पीडेंस की, तो आउटपुट इम्पीडेंस को हम जेड नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है? आउटपुट इम्पीडेंस आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का रेशियो होता है। तो ये हो गया आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। ये होता है आपका वी नॉट और आउटपुट करंट होता है आई नॉट। तो अब बात करते हैं हम एनालिसिस ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर बाय अप्रॉक्सीमेट एच मॉडल। तो सबसे पहले हम एच मॉडल को ड्रॉ करते हैं। हम डिफरेंट पैरामीटर की एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम एच मॉडल को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या होता है आपका? यहाँ पे होता है आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा होता है। यहाँ पे होता है आपका डिपेंडेंट करंट सोर्स और
यहाँ पे होता है एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे होता है एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे भी होता है आपका एक रेजिस्टेंस। इसे हम HI से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम 1/H0 या इसे हम RL से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे होता है आपका इनपुट वोल्टेज, और यहाँ पे होता है आपका इनपुट करंट, ये प्लस एंड ये माइनस, और ये होता है आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जिसे हम HR V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे होता है आपका एक डिपेंडेंट करंट सोर्स, जिसे हम HF और I इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ होता है आपका V0, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे होता है आपका आउटपुट करंट, जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। इसको हम I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो फिगर है, दिस इज द फिगर ऑफ सिंपल सर्किट ऑफ हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल का। तो अब हम इस सर्किट का एनालिसिस करते हैं उसके डिफरेंट पैरामीटर के थ्रू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट गेन की। तो करंट गेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं AI से, और करंट गेन क्या होता है, आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो। तो ये हो गया आपका आउटपुट करंट और ये इनपुट करंट। आउटपुट करंट और इनपुट करंट को हम HF से भी रिप्रेजेंट करते हैं। HF क्या होता है, HF होता है आपका फॉरवर्ड करंट गेन। तो जो आपका करंट गेन होता है वो किसके बराबर होता है, फॉरवर्ड करंट गेन के बराबर। तो अब बात करते हैं हम वोल्टेज गेन की। तो वोल्टेज गेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं AV से। वोल्टेज गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन होता है आपका आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का रेशियो। अगर मैं बात करूं आउटपुट वोल्टेज की, तो आउटपुट वोल्टेज होता है आपका -I0 इंटू RL, और V0 होता है आपका, V0 होता है HFI। यहाँ पे I की वैल्यू होती है आपका VI/HI। तो अब मैं यहाँ से V0 की वैल्यू निकालूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस HF इंटू I, और यहाँ से इंटू RL। अब मैं I की वैल्यू यहाँ से रखूँगा, तो ये हो जाएगा V0 इजिकल टू माइनस HF ये I इंटू ये I की वैल्यू VI/HI इंटू RL। तो अब मैं V0 की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा AV इजिकल टू माइनस HF VI/HI इंटू RL इंटू 1/VI। VI से VI कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका माइनस HF इंटू RL/HI। तो ये हो गया आपका वोल्टेज गेन की वैल्यू। अब बात करते हैं हम पावर गेन की। तो पावर गेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं AP से। पावर गेन क्या होता है आपका, वोल्टेज गेन और करंट गेन का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया आपका वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। वोल्टेज गेन क्या होता है आपका, वोल्टेज गेन होता है आपका माइनस HF इंटू RL/HI। और करंट गेन किसके बराबर था आपका, फॉरवर्ड करंट गेन के HF के बराबर। तो पावर गेन हो जाएगा आपका माइनस HF का स्क्वायर इंटू RL/HI। यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि पावर गेन कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये हो जाएगा
HF का स्क्वायर अपॉन HI इंटू RL, ये हो गया आपका पावर गेन। अब बात करते हैं हम इनपुट इम्पीडेंस की। तो इनपुट इम्पीडेंस को हम Z0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है? इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का रेशियो। इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के रेशियो को हम HI से भी रिप्रेजेंट करते हैं। HI क्या होता है? HI होता है इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर। तो Z0 हो जाएगा आपका इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर के बराबर। अब बात करते हैं आउटपुट इम्पीडेंस की। तो आउटपुट इम्पीडेंस को हम कैसे निकालते हैं? आउटपुट इम्पीडेंस को निकालने के लिए हम इनपुट को शॉर्ट करते हैं एक रजिस्टर के थ्रू। तो मैंने क्या किया, इनपुट को शॉर्ट किया, यहाँ से इनपुट को मैंने शॉर्ट कर दिया यहाँ से, किसके थ्रू? एक रेजिस्टेंस R के थ्रू। ये हो गया R। तो यहाँ पे जो इनपुट करंट की वैल्यू होगी ये होगी 0। इनपुट करंट 0 होने की वजह से HF I की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 0। अब बात करते हैं हम आउटपुट इम्पीडेंस की। तो आउटपुट इम्पीडेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z0 से। ये होता है आपका आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट, जिसकी वजह से डिपेंडेंट करंट सोर्स की वैल्यू क्या हो गई थी? 0 हो गई थी। इस डिपेंडेंट करंट सोर्स की वैल्यू 0 होने से आउटपुट करंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इसलिए V0 अपॉन 0। सो आउटपुट इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।